गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस है प्रतीक एंड मैं हूँ आपका चैनल में। क्या है आपका चैनल का नाम? मोटिवेशन। क्या है? मोटिवेशन? नहीं नहीं नहीं, पढ़ाऊंगा आज। क्या है चैनल का नाम? क्या है? फ्यूचर ऑफ इंडिया बाय प्रतीक सर। आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे पहले थोड़ा बता देता हूँ। ये जो एग्जाम रेडियो का चल मतलब 5 तारीख से शुरू होगा, फिर 25 तारीख तक जून से, वही चैनल को वो जो एग्जाम स्टार्ट होगा उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके साथ साथ जो जिसका पहले एग्जाम है उनके लिए भी उनका एडमिट कार्ड का जो सिटी इंटीमेशन आ चुका है, उसको देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो कैसे चेक करना है मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, लाइट चैप्टर खत्म हो चुका था, उसी के रिलेटेड आज जो है वो टॉपिक का नाम है, क्या है? आई, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। जो बोलते हैं ना कि पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, पीछे नहीं आगे देखना है। ठीक है, आगे देखना है, क्योंकि कलरफुल वर्ल्ड बोलता दिया ना, पूरा सुंदर जमान का सुंदर व्यू। ठीक है, तो देखना ह्यूमन आई, आज जो पढ़ाऊंगा ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखना दोस्त, मैं आपको यही दिखाऊंगा अभी कि जो कलरफुल वर्ल्ड ह्यूमन आई, इसके बारे में बताने से पहले जस्ट मैं बताता चाहिए, जो आंख देख रहे ना हम ये आंख के मतलब ये आंख के यूज करके हम जो देख पाते हैं, जैसे कि इसको हम मैंने बताया था आपको लाइट का चैप्टर में, इसको मैं कैसे देख पा रहा हूँ। जब लाइट आके इधर टकराता है तो टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट होके मेरे आंख को आता है, तभी मैं इसको देख पा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, ये एक मार्कर है, पेन है, जो भी है तुम्हारा मर्जी, जो जिसको भी आप देखते हैं ना। एक मजाक का मतलब एक अच्छा सा बात बता देता हूँ। आप किसको देखते हो तो मन दिमाग में कुछ सोच लेते हो कि ये ऐसा था, कल इसको दिखा था, आज से दिख पाऊंगा कि नहीं। उससे वो जाने से पहले आप जाके उधर रह जाते हो। ठीक है, देखते हो, कैसे देखते हैं, क्योंकि उसको आप कैसे देख पाते हैं, जब लाइट आके वो जो जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं उसका आंख में मतलब उसका ऊपर पड़ेगा, उसके बाद वो लाइट आके तुम्हारा रिफ्लेक्ट होके तुम्हारा आंख में जब आएगा तब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन आई देखते हैं। देखिए, फिगर पे फोकस करना, अच्छा सा फिगर, उसके बाद देखना ह्यूमन आई। ठीक है, आज पढ़ाऊंगा ह्यूमन आई एंड नेक्स्ट जो रहेगा कलरफुल वर्ल्ड। ओके, देखिए ह्यूमन आई का फिगर देखिए। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग को, अगर आपको ये करना है तो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, उसके साथ साथ आप कॉपी पेन लेके आराम से बैठना और बैठ के इसको करना और अच्छे से समझना। ठीक है, और स्टार्टिंग से बता देता हूँ, मेरा जो चैनल है फ्यूचर ऑफ इंडिया बाय प्रतीक सर, उसको जो आज नया जुड़े हो वो प्रीवियस जो मैंने पढ़ा चुका हूँ उसको डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके क्लिक करके वो वीडियो पहले क्लियर कर देना, देख लेना अच्छा सा, उसके बाद इसको देखना। ठीक है, नहीं तो इधर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, पूरा समझ में नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा आपको, बोलोगे बोरिंग, लेकिन मैं बोरिंग वाला पर्सन नहीं हूँ। ठीक है, मैं डेयरिंग वाला पर्सन हूँ। ठीक है, सो देख लेना ह्यूमन आई, ये फिगर है, उसको तो करूंगा। और मेरा जल्दी से जल्दी जो अभी देखते हो ना, मेरा चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन आई। ठीक है, देखिए ये जो
आई जो देखते हैं ना, एक्चुअली मैं जो फिगर दिखा रहा हूँ ना आपको, साइड व्यू दिखा रहा हूँ। आप देखते हैं ना जो मेरा देख रहे हो अभी, वो क्या आता है, जो आंख भी देख रहे हैं ना आप जो देख रहे हैं, ये है फ्रंट व्यू, पूरा फ्रंट से देखना। लेकिन हम इसको जो बनाता हूँ ये ऐसा, मतलब मेरा आंख ऐसे है, आप अभी देख रहे हो मेरा आंख ऐसे है, इधर देख रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो, तो ऐसे देखोगे तो कैसे दिखा है, ठीक है, वही दिखाऊंगा आपको। तो ये जो होता है आई में क्या होता है, जो ये लेयर होता है, ये जो लेयर होता है, पहला लेयर तो ऊपर वाला, ये जो सेकेंड लेयर होता है, सेकेंड लेयर अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये जो सेकेंड लेयर होता है, तो पहला जो लेयर होता है, पहला लेयर, ये जो पहला लेयर होता है इसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है, क्या है, और स्क्लेरा क्या होता है, आई को प्रोटेक्शन देता है। आई को कब बाहर से कुछ चीज घुस जाता है, कुछ भी हो जाएगा, वो पहला वाला ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। और ये तो आपको सब पता है, ये आईलेड से, ठीक है। तो स्क्लेरा ये क्या होता है, प्रोटेक्शन देता है, ये प्रोटेक्शन के लिए है, इसका काम है प्रोटेक्शन, आई को प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन गिव टू आई। और दूसरा बात इसका काम क्या है, ये जो होता है ना नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट, ओके। यही तो सेकेंड वाला देख रहे हैं ना, ये जो इसको देखते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, लेट ये 1 ये 2, ये 2 वाला जिसको देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड, नहीं तो इनर स्क्लेरा, इनर स्क्लेरा। देखिए उसका जो स्क्लेरा वर्ड है, उसका इंग्लिश मीनिंग जो है, हिंदी मीनिंग वही है। कैसे बताऊं, हिंदी में लिखूंगा तो वही स्क्लेरा ही लिखूंगा, ठीक है। सो सेकेंड जो होता है वही होता है इनर स्क्लेरा, इनर स्क्लेरा, नहीं तो उसको बोलते हैं करोइड, ओके, क्लियर, क्लियर। उसका अंदर लास्ट में और एक लेयर है, और एक लेयर है, अच्छा से देखना, और एक लेयर है जो इंपॉर्टेंट भी है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो रेड कलर का, ये जो रेड कलर का है, रेड, ये 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर 3। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना, 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 ठीक है। क्या बोलते हैं, रेटिना, ओके, ओके। ये जो उबला हुआ पार्ट दिखता है ना आपको, ये जो उबला हुआ पार्ट, ये जो उबला हुआ पार्ट बोल दिखते हैं, इसको बोलते हैं कर्निया। क्या बोलते हैं, कर्निया, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्निया। जो उबला हुआ पार्ट देखते हैं, 1 2 3 शायद, ये जो 4 नंबर वाला केस है, इसको बोलते हैं कर्निया, CORNEA, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्निया, ओके, क्लियर। एक मार्क क्वेश्चन, अटेंशन, हमारा ये क्वेश्चन आता है कि जो आई होते हैं, जो आई होते हैं, आ करता है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ट है, और रिसेंट एग्जाम आपका आ रहा है, जो रेलवे जो होगा अभी, शायद कौन सा एग्जाम है ये, NTPC, 1 से 2 मार्क क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी शिफ्ट में। नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट कर देना कि सर नहीं मिला, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, ये गारंटी है, 100% गारंटी है। मैं आप लिख के ले जाओ, आज का क्लास अगर आप अच्छा से कर दिया ना, 1 से 2 मार्क, 1 to 2 मार्क पक्का है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और इतना मजेदार कंसेप्ट है, इतना अच्छा से पढ़ाऊंगा यहीं पर ही याद रह जाएगा, दोबारा कहीं देखने का जरूरत नहीं है, कुछ किताब खोलने का जरूरत है नहीं है, और किसी का मतलब जो होता है ना PDF, BDF, CDF, वो कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए, तो उबला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कर्नी, ओके, क्लियर। देखिए हमारा जो आई होता है, अटेंशन, 1 मार्क क्वेश्चन, हमारा जो आई होता है उसका डायमीटर कितना होता है, उसका व्यास कितना होता है, जो होता है
कि आई होता है उसका व्यास कितना होता है, उसका डायमीटर कितना होता है, ठीक है, उसका डायमीटर कितना होता है, उसका डायमीटर होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। ओके, तो देखिए ये जो उबला हुआ पार्ट होता है कर्निया होता है, उसका हर पार्ट के बारे में बताऊंगा, पहले देख लो। कर्निया होता है तो क्या होता है, यहाँ पे लेंस रहता है, यहाँ पे लेंस, ये कौन सा लेंस है बताओ, लाइट का चैप्टर में पढ़ाया था, कौन सा लेंस है ये बताओ, मतलब ऊपर से थिन बीच वाला मोटा, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, बताया था दोस्त, कन्वेक्स लेंस बताया था आपको, नहीं देखोगे तो क्या कर सकता हूं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, यही है। और कन्वेक्स लेंस और ये रेटिना, कन्वेक्स लेंस रेटिना, अच्छा से देखना, रेटिना, रेटिना, ये जो कन्वेक्स लेंस और रेटिना, कन्वेक्स लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड रहता है, जेली टाइप, जेली तो नहीं है, लिक्विड मतलब पूरा क्या बोलते हैं उसको, जेली जो खाते हैं ना, ब्रेड एंड बटर, वही बोलते हैं जेली एंड ब्रेड, वही जेली जैसा होता है, ठीक है। तो उसको ये जो पार्ट होता है, मतलब इसका और इसका रेटिना का बीच का पार्ट, ठीक है, उसका रेटिना का बीच का पार्ट, ये जो होता है ना, जो लिक्विड भरा रहता है, एक पदार्थ भर के रहता है, एक द्रव्य रहता है, उसको क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर, क्या बोलते हैं उसको, विट्रस ह्यूमर, उसका नाम ही ऐसा है, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस, सब बताऊंगा क्या काम है, थोड़ा मतलब पेशेंस रखना, ठीक है। उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, और उसके साथ साथ क्या है, ये इतना बढ़ गया, उसके बाद क्या है, ये कर्निया गया, ठीक है। अभी देखना, मेरे आंख को देखना, पूरा देखना मेरा आंख में जो ब्लैक होल हो जाए ना, एक देखा है पूरा गोल गोल राउंड शेप होता है, ये ब्लैक वाला होता है, ठीक है। दुनिया में किसी भी आदमी के पास चले जाओ, उसका आंख देखना, वो जो आग होता है इसका अंदर वाला जो है ना, गोला गोला पूरा गोल गोल होता है, सर्कल होता है, वो ब्लैक ही रहेगा। ऐश्वर्या राय को भी देख लेना, किसी को भी देख लेना, नोरा फतेही को भी देख लेना, ठीक है, किसी को भी देखना, वो ब्लैक ही रहेगा। ऐसे ऐसे चीज रहता है हमारा, मतलब जो कि हमेशा ब्लैक ही रहता है, ठीक है। कितना भी ऑइंटमेंट लगा दो वो ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। जैसे ये आंख अंदर वाला, ठीक है, अंदर ये जो ब्लैक है ना, होल है, उसको बोलते हैं क्या, प्यूपिल, क्या बोलते हैं उसको, प्यूपिल। देखिए मैं बाहर से उसको थोड़ा दिखाता हूँ सॉरी, देखिए ये जो गोला होता है आंख में, ये जो गोला होता है पूरा ब्लैक ही होता है, इसको दिखाने के बाद क्या होगा, वेट वेट वेट, पूरा आंख जैसा देखना है ना, पूरा आंख के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, प्यूपिल, क्या बोलते हैं इसको, प्यूपिल, इसको बोलते हैं प्यूपिल, PUPIL, ठीक है, प्यूपिल। और इसका बाहर वाला जो होता है, इसका बाहर वाला जो हिस्सा होता है, ये बाहर वाला हिस्सा, किसी का ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, किसी का कलर चेंजेस होता है, किसी का ब्राउन रह जाता है, किसी का व्हाइट रहता है, किसी कोई कुछ भी रहता है उसका बाहर वाला, उसको बोलते हैं आइरिस, क्या बोलते हैं, आइरिस। देखो मेरा ब्लैक की साइड में ब्लैक है, उसका साइड में क्या व्हाइट व्हाइट शायद रहेगा, लेकिन और किसी को बोलते हैं ना क्या है उसका, चील जैसा आंख है बोलते हैं ना, वही किस का है, तो इसको बोलते हैं आइरिस। समझ में आया, आई मेरी बात, क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है। ये जो आई होता है ना, बड़ा खतरनाक चीज होता है, क्योंकि
एक बार जिसको देख लेता है, एक बार जिसको देख लेता है, दिमाग में उसको रख लेता है, एक बार जिसको देख लेता है, दिमाग में उसको रख लेता है, रात भर जाग जाग कर रहता है, उसी के बारे में रात भर सोचता है, ठीक है। कभी सपना देखता है तो कभी और कुछ देखता है, लेकिन जब सुबह हो जाता है फिर वही काम वही ड्यूटी उसको फिर भूल जाता है। अगर फिर उसको याद आ जाएगा कभी, फिर वो काम दाम सब छोड़ के उसी के बारे में सोचेगा, क्योंकि देखा था उसको वो थोड़ा ऐसा था, शायद काश मेरा जिंदगी में वो आ जाए, काश मेरा जिंदगी में वो आ जाए, मेरा जिंदगी बदल जाएगा। नहीं होता है, नहीं बदलता है जिंदगी, ठीक है। अगर ऐसे जिंदगी बदल जाएगा, किसी को देख के आप सोच लोगे कि वो मेरा जिंदगी में आएगा तो जिंदगी बदल जाएगा, तो हर कोई क्या करेगा, कलेक्टर को ही दिखेगा, हर कोई कलेक्टर को ही दिखेगा, हर कोई मतलब जो हमारा देश में बड़ा बड़ा मतलब पोजीशन में है, जो बिजनेसमैन है, हर कोई उसी के बारे में सोचेगा, लेकिन वो नहीं सोचते हैं उसी के बारे में। छोड़ो, एक बात बताता हूँ आपको, जो हमारा आंख है ना, वेरी वैल्यूएबल पार्ट है, ठीक है। ये आंख में हम बेकार चीज देखते हैं, फोन में, लैपी में, कहीं पे भी, ठीक है। तो एक बार अच्छा चीज देखो, जिंदगी अच्छा हो जाएगा। भले ही आपको नौकरी मिले ना मिले, भले ही आपको नौकरी मिले ना मिले। देखिए दोस्त, मैं आपको एक सच्ची बात बता देता हूँ स्टूडेंट्स, आप बोलते हैं ना कि नौकरी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो शादी नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। नौकरी एक मतलब इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। नौकरी इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है। बस लाइफ को झेलने के लिए, मतलब डेली डेली रोटी कपड़ा मकान को मेंटेन करने के लिए नौकरी चाहिए। उससे ऊपर अगर जाना है ना, नौकरी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या चाहिए आप सोच लेना, जो भी चाहिए। क्या सारा पढ़ा रहे नौकरी लेने के लिए, आप अभी ऐसे बता रहे हो? नहीं, जो क्या है कि पूरा स्ट्रेस में चल जाता है, पागल हो जाते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। नौकरी बुरा चीज भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा जो पॉपुलेशन इतना बढ़ गया ना, 240 करोड़ 2011 का सेंसस में हुआ था, अभी तो कितना होगा पता नहीं, कितना करोड़ आदमी हो जाएंगे। नौकरी कहाँ से आएगा, पैदा कहाँ से होगा, ठीक है। सो इसीलिए कितना टफ भी कंपटीशन हो रहा है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते नहीं। तो क्या करना है, यही आंख की, ये जो आंख में अभी देख रहे हैं, वही आंख से आप इसको ध्यान देना, इधर नहीं पढ़ना, ठीक है। तो कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये वाला, ठीक है। देखिए परफेक्टली कन्वेक्स लेंस तो नहीं है हमारा आंख में, लेकिन साइंटिफिकली बोल देते हैं कन्वेक्स लेंस ही यूज होता है हमारा आंख में, ठीक है। क्लियर। तो देखना, ये कन्या पीपल एग्रिस गया, ये कन्या गया, विट्रस ह्यूमर गया। ये जो होता है ना पीपल और इरिस, ऐसे कैसे दिखाऊंगा इधर, सर ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको। यही होता है आपका आइरिस, यही होता है आपका आइरिस। और ये मिडिल वाला, ये मिडिल में रहता है आपका, क्या रहता है ये, ठीक है। यही होता है, क्या होगा ये, पीपल, ठीक है। ये होगा पीपल, ये होगा आइरिस, यही होगा आइरिस, यही होगा पीपल, ठीक है। ये होगा आइरिस, ये होगा पीपल। और क्लियर। तो अभी देखना क्या होता है कि हाँ, जैसे कि रेटिना कुछ बजाना, ठीक है। वही रेटिना और ये लेंस, रेटिना लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है, जो द्रव रहता है, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। एग्जैक्टली ये जो लेंस के पीछे जो लिक्विड रह जाता है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्वियस ह्यूमर। मतलब मतलब लेंस और
ये जो पिपिल, ये इसके बारे में इधर इधर कुछ लिक्विड रह जाता है, इसको बोलते हैं, देखना ये इधर भी कुछ रह जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्वेस ह्यूमर। क्या काम है बताऊंगा थोड़ा धीरज रखो। इसको बोलते हैं एक्वेस ह्यूमर, AQOU, एक्वेस ह्यूमर, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्वेस ह्यूमर, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ऑल क्लियर। उसके बाद हो गया, फिर और कुछ बाकी रह गया। लेंस के ऊपर क्या रहता है कि कुछ मसल रहता है। मसल जैसे कि होता है ना, ये होता है मसल, ये जो मसल रहता है, इसीलिए इसके इसी तरह लेंस के ऊपर कुछ मसल रहता है। लेंस के ऊपर मसल रहता है, मसल, ऐसे कुछ मसल रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल। इसको बोलते हैं सिल्ले। आ गया मेरा दोस्त मिल्ली, ठीक है। इसको बोलते हैं सिल्ली। वही सिल्ली मतलब सिल्ला की जवानी, ये सब नहीं है। सिलियरी मसल, सिलियरी मसल, ठीक है। इसको बोलते हैं सिलियरी मसल। सिलियरी मसल, ठीक है। उसको बोलते हैं सिलियरी मसल, SILLI, सिलियरी मसल। तो आज के लिए मतलब ह्यूमन आई के लिए इतना ही पार्ट है, ह्यूमन आई के लिए इतना ही पार्ट है। इसी का स्ट्रक्चर यही है। और उसके बाद अभी बताऊंगा, लिख लेना, एक एक पॉइंट नोट करके लिख लेना। 1 से 2 मार्क ये जो NTPC एग्जाम आ रहा है 100% आएगा। जो रेलवे का आ रहा है 1 से 2 मार्क नहीं आएगा, ऐसे तो मैं बता दूंगा कि नहीं आऊंगा तो क्या होगा, ऐसे चांस ही नहीं है कि रेलवे वाला इसको नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन आई देख लेना। तो पहला जाता हूं, क्या होता है, जो ये कर्निया होता है, पहला पॉइंट बताता हूँ, कर्निया से शुरू करता हूँ। जब कर्निया होता है, ठीक है, जब कर्निया वही होता है, वो क्या होता है कि जिसको आई डोनेट करना का है, जिसने उनका ऑर्गन डोनेट करते हैं, आई डोनेट करते हैं, तो आई का कौन सा पार्ट जाता है डोनेट होने के लिए या फिर ट्रांसप्लांट होने के लिए, ये कर्निया ही जाता है, ठीक है। आई का ट्रांसप्लांट या फिर आई को जो डोनेट करते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कर्निया को निकाल देते हैं, ठीक है। पहला बात। दूसरा, ये पहला क्वेश्चन 100% है, मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ, ऐसे मतलब मुफ्त में नहीं बोल रहा हूं आपको, ओके। सो पहला गया कर्निया के बारे में। दूसरा जो होता है कर्निया, हाँ। दूसरा जो होता है फीफिल, क्या होता है, फीफिल। दूसरा जो होता है फीफिल। फीफिल क्या करता है, फीफिल का काम क्या है, कोई बता पाएगा, बता पाएगा फीफिल क्या करता है, बता पाएगा। फीफिल क्या करता है, जो कितना लाइट एंटर करेगा आंख में, कितना लाइट एंटर करेगा, ज्यादा करेगा कि कम करेगा। जैसे कि अगर मैं दूर को देखूं, ठीक है, दूर को देखूं, कैसे देखूं, ऐसे ही करके देखूं, ऐसे ही दिखूंगा ना, ऐसे ही दिखूंगा ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही कुछ दिखूंगा, दूर से दिखूंगा। मतलब कितना लाइट चाहिए फीफिल को एडजस्ट करने के लिए, कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा आंख में, वो डिपेंड करता है फीफिल में, ठीक है। द अमाउंट ऑफ, लिख लो, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, लिख लो, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू आवर आई डिपेंड्स ऑन द फीफिल। मतलब अगर ज्यादा कुछ को बड़ा करके देखना है मुझे, ऐसे ही दिखना है, तो इसी हिसाब से पीपल कंट्रोल करेगा आई को, ठीक है, कि वो बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। वो कैसा हो पाएगा, देखिए यहां पर क्या है, ये जो सिलियरी मसल रहता है, तो जो सिलियरी मसल रहता है वो क्या करते हैं, उस हिसाब से कंट्रैक्शन कर देता है
और एक्सपांशन कर देता है। कंट्रैक्शन कम कर देना और एक्सपांशन बड़ा कर देना है। लाइव एग्जांपल बताता हूँ। एक जो गर्मी के दिन है, ठीक है, आप शायद एक डार्क रूम में है, पूरा अंधार के रूम है, डार्क रूम, उसमें है आप, ठीक है, दोपहर 12 बज गया, आप क्या करोगे, डोर ओपन करोगे, देखोगे तो क्या देखोगे, पूरा यहाँ पे गया, अंदर में जाओगे, आंख ना पे क्या है, ऐसा ही हो जाएगा, पहले ऐसे पूरा कंट्रैक्शन कूद जाएगा, क्योंकि जो इतना धूप आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। फिर एक दो मिनट के बाद आप लाइट एडजस्ट कर पाओगे लाइट को, तभी आप दिख पाओगे। वो कैसा पॉसिबल हो रहा है, क्यों पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज ऑफ पीपल। ओके, ऑल डन, ऑल क्लियर। उसके बाद आता है, एक बार कुछ लिख लेना, द अमाउंट ऑफ लाइट इज कंट्रोल्ड बाय, इज डिपेंड्स ऑन पीपल। ओके, क्लियर। कन्या के बारे में बता दिया, पीपल के बारे में बता दिया। ओके, फिर आ गया आइरिश। ओके, आइरिश, आई मतलब मैं, रिश मतलब मैं रेश, वही होता है। आइरिश क्या होता है, आइरिश क्या करता है, बता पाएगा कोई? आइरिश क्या करता है, आई जो आई को कलर दे देता है। जैसे कि मेरा प्यूपिल जो ब्लैक है, उसका दोनों साइड कुछ व्हाइट है, किसी किसी का ब्राउन है, जैसे कि ऐश्वर्या राय का उसका कुछ है, नरा फतेह का उसका कुछ है, नहीं तो काजल अग्रवाल का उसका आई का कुछ है, ऐसे ही कुछ है, ठीक है, अलग अलग होता है। वो जो आई का कलर जो देता है, वो काम कौन करता है, आइरिश। आई को जो कलर देता है, कौन सा कलर आइरिश का होगा, वो डिपेंड करता है आइरिश के ऊपर। ओके, क्लियर। या फिर इरिश के ऊपर, जो भी बोलते हैं। और आई कलर इरिश इज रेस्पॉन्सिबल, ब्लू रहेगा कि ब्लैक रहेगा, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आइरिश के ऊपर। आई का कलर देना, आइरिश का काम आई का कलर देना। कर्निया का काम ट्रांसप्लांट हो जाना, और मतलब जिसको डोनेट करना है, जिसको ट्रांसप्लांट करना है, वो कर्निया ले जाता है। पीपल का काम लाइट, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कितना करेगा आपको, पीपल करता है। बार बार बता रहा हूँ, याद रख लेना। आइरिश गया, उसके बाद क्या रहेगा, इधर क्या रहेगा, इसीलिए रिवर्सल के बारे में बता दिया, जो कंट्रैक्शन एक्सपेंशन लास्ट तक बने रहना, क्योंकि उसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए एक डिजीज रहता है, ये जो काम को नहीं करेगा ना, इसीलिए रिवर्सल उसके लिए बहुत बड़ा डिजीज होगा, और हमारा आपको नहीं देख पाएगा और नहीं देखा जाएगा। अभी बताता हूँ कितने लोग को चश्मा लगा है, जो भी देख रहे हो ना, जो भी देख रहे हो, उनका चश्मा जो कहते हैं ना, -5, -0.5, -1, -2, +2, +3, वो प्लस माइनस क्या आता है आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो है पेशेंट, जो डॉक्टर जाता है ना, प्रेस्क्रिप्शन कर देता है -0.5, +1.5, वो प्लस क्या आता है, माइनस क्या आता है। और एक बात आपको बता देता हूँ, सीरियसली जो लोग कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार कर रहे हो ना, जो ALP होता है, असिस्टेंट लोको पायलट, जिनका चश्मा लग चुका है, वो बिल्कुल भी मत भरना वो फॉर्म, क्योंकि वो रिजेक्ट हो ही जाएगा मेडिकल, ठीक है। कितने को मैं देख चुका हूँ, तो इसलिए मेरा सजेशन है ये, आप मानेंगे तो मानेंगे, नहीं तो आपका मर्जी। सो देखो गया, और उसके बाद सिलियर इमोशन भी गया, आ गया। हाँ, ये जो देखो विट्रस ह्यूमर होता है, जो लिक्विड होता है, क्या करता है, देखिए हमारा यहाँ पे ऐसे मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसका अंदर कुछ समथिंग लिक्विड है, ऐसे इसीलिए ये हो पा रहा है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा। अब देखा बुढ़ापा पे, जब ओल्ड एज हो जाते हैं, दादा दादी जो भी होता है, उनको बैठने के लिए कमर में दर्द रहता है, ये जोड़ों में दर्द रहता है, क्योंकि वो जो लिक्विड रहता है ना, वो खत्म हो चुका, मतलब होने के लिए जो केमिकल्स टाइप एक लिक्विड रहता है, द्रव्य, वो खत्म होने जा रहा है, ठीक है, इसीलिए दिक्कत है। तो ये क्या करेगा, वही जो विट्रस ह्यूमर लिक्विड होता है, जो रेटिना और ये लेंस जितना भी पार्ट्स है, उनको मतलब एक सही जगह में रखने के लिए लिक्विड जरूरत होता है, ठीक है। नहीं तो उसके बाद आ गया स्क्लेरा गया। अच्छा, रेटिना सबसे इम्पोर्टेंट, रेटिना क्वेश्चन आता है कि हम जो देख पाते हैं, किसके वजह से देख पाते हैं, ठीक है। मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है, यही है रेटिना। जब तक रेटिना पे लाइट आके नहीं टकराएगा, तब हमें इमेज नहीं देख पाएंगे, तब हम किसी को भी नहीं देख पाएंगे। सब मेन थिंग होता है रेटिना, रेटिना की वजह से हम किसी को भी देख पाते हैं,
किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद खत्म भाई ये, और कुछ है ही नहीं, है क्या? नहीं। ठीक है, ऑल क्लियर। हाँ, तो इमेज एक बार क्वेश्चन लिख लेना। इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड कहां पे फॉर्म होता है? एट रेटिना, रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है। और कौन सा कैसा टाइप का इमेज होता है? देखिए कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस हमेशा क्या देता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। आप बोलोगे सर इन्वर्टेड है, तो अगर इन्वर्टेड है तो उल्टा रहना चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे इन्वर्टेड है तो उल्टा दिखना चाहिए। आदमी को मैं जब देखता हूँ मुंडी इधर, मतलब पैर पहले दिखना चाहिए, मतलब ऐसा उल्टा ये है ना, ऐसे दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखते हैं। कैसे नहीं दिखते हैं? वो क्या करता है, यहाँ पे जो छोड़ दिया ना, यहाँ पे क्या शुरू होता है? ऑप्टिक नर्व। क्या है? ऑप्टिक नर्व शुरू होता है। यहाँ पे शुरू होता है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। क्या करता है वो? कहां से कनेक्ट होता है? ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है। जब आदमी देखता है तो ऑप्टिक नर्व तुरंत ब्रेन को मैसेज दे देता है। तो ऑप्टिक नर्व मैसेज देने के बाद ब्रेन उसको, हम एक्चुअली होता है क्या, रियल इन्वर्टेड, ब्रेन क्या करता है उसको, मतलब स्ट्रेट करके दिखा देता है। ब्रेन उसका काम है, वो उसको आपके हिसाब से वो साइज को बना के दिखा देगा, वो तुरंत, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ओके, क्लियर? ओके, क्लियर, ऑल क्लियर। उसके बाद अभी जाएंगे हाँ, जो होता है ना डिजीज, जो शुरू हो जाता है, तो किसके लिए वो होता है डिजीज? किसके? अच्छा, डाया ऑफ आई लिख लिया ना, डाया ऑफ आई। एक बार क्वेश्चन, डाया, डायमीटर, मीटर ऑफ आई कितना है? 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। जिस जिसको आपको लेना है इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और जिस जिसको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है लिख रहे तो वो अच्छा है। ठीक है, लेट ऑल क्लियर? आई थिंक यू ऑल क्लियर। एंड इतना टाइम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक। ऐसे कुछ नहीं है, पसंद देखना। मैंने बताया था आपको, मेरे साथ बने रहना। एक एक कंसेप्ट इतना गहरी, मतलब इतना डेप्थ में समझा दूंगा आपको, कहीं पे भी किसी भी बुक में नहीं दिखना। और ये जो बता रहा हूँ ना आपको, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड टीम बता रहा हूँ। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ओके। देखिए उसके बाद हेडिंग करना डिफेक्ट ऑफ आइज। क्या हेडिंग है? डिफेक्ट्स ऑफ आइज, आई का डिफेक्ट होना। ओके, डिफेक्ट्स ऑफ आइज। आई का जो डिफेक्ट रहता है वो क्या होता है? डिफेक्ट ऑफ आइज। आई का क्या क्या डिफेक्ट रहता है? ठीक है, आई का जो डिफेक्ट रहता है, पहला डिफेक्ट, 2-3 डिफेक्ट है।
जो आपका बुक में है और जो आपका एग्जाम में एक दो बार आ चुका है, 2-3 बार, वो डिफेक्ट जो बुक में नहीं है उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। जो पहला होता है वो क्या होता है, मायोपिया। क्या होता है, डिफेक्ट का नाम होता है मायोपिया। पहला जो होता है मायोपिया। दूसरा जो होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा जो होता है प्रेसबायोपिया। क्या होता है, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो आप लोग यही बताओगे कि सर ये क्या है, पिया पिया पिया। अभी बताते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, फिर प्रिया प्रिया प्रिया। नहीं, प्रिया नहीं, पिया मैं बोलता हूँ, ठीक है। जो पी लिया तो पी लिया। तो देखो मायोपिया, ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। अभी पढ़ेंगे मायोपिया। तो मायोपिया डिफेक्ट क्या होता है देखना। मायोपिया क्या होता है, जो अभी अभी जुड़ रहे हो कि बीच में, क्लास के बीच में जुड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले से ही देख लेना। क्योंकि जो पहले देखते हैं उनको पता है कि शुरू में क्या होता है, पहला रेकॉर्डेंस ही होता है, ठीक है। उसके बाद पैथेटिक सीन आता है। तो आप बीच में पैथेटिक सीन में घुस जाओगे तो क्या होगा, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या है, अच्छा नहीं। पहले इसलिए रेकॉर्डेंस में घुसो, फिर लास्ट में जब निकालते तभी पता चलेगा अच्छा था कि नहीं, ठीक है। तो देखो मायोपिया। मायोपिया मतलब मेरा प्रिया। क्या है, सुंदर की बात है, सुंदर की दुनिया है, सुंदर के जमाना है, और सुंदर सुंदर मौका भी है आपके पास। इसलिए बोल रहे हैं ना कलरफुल वर्ल्ड। आज जो पढ़ा है ना सब कलरिंग आपको लगेगा, ठीक है। तो मायोपिया मतलब शॉर्टकट में बता रहा हूं एक ही बार, मेरा प्रिया, ठीक है। मायोपिया मतलब माई प्रिया, ओके। वो क्या होता है कि मायोपिया में, और इसको बोलते हैं मायोपिया, नहीं तो इसको बोलते हैं नियर साइटनेस। अटेंशन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, सीरियसली बता रहा हूं, आ चुका है, ठीक है। नियर साइटनेस, ये नियर साइटनेस क्या होता है, ठीक है। ये नियर साइटनेस क्या होता है, नियर साइटनेस मतलब पास दिख पाएगा, दूर नहीं। क्या है, पास दिखता हूं तो आप रहते हो, दूर जाता हूं तो आप भाग जाते हो। पास में रहता हूं तो आप दिखते हो, दूर जब होता हूं तो आप भाग जाते हो, ठीक है। इसी हिसाब से मायोपिया में, और एक पूरा नेचर की बात बता रहा हूं। आप जितने भी अभी देख रहे हो दुनिया में, अभी का डेट में जिस को आंख में आप आंख देख लेना, उनका आंख खराब है। मतलब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्या, मेरा आंख भी खराब है, सब खराब है। क्योंकि खराब होने का वजह क्या है कि जो हम अभी केमिकल्स नहीं खा रहे हैं ना, भर की केमिकल्स नहीं खा रहे हैं। फ्रूट्स खाओगे उसमें केमिकल, जो भी खाओ केमिकल, ठीक है। और प्रीवियस 10 ईयर्स 20 ईयर्स से क्या होता है कि मोबाइल वगैरह नहीं था, तो अभी का जो मोबाइल हो गया ना, वो स्क्रीन टाइम देख रहे हैं बार बार, जो रेडिएशन हो रहा है उसकी वजह से आंख खराब हो रहा है, ठीक है। इसलिए मेरा निवेदन है आपको, अगर आप पढ़ाई कर रहे तो उतना टाइम फोन यूज करना, नहीं तो बिल्कुल भी मत करना, रख देना, ठीक है। यूज मत करना, नोट्स पढ़ना, नहीं तो बुक पढ़ना, ओके। सो देखो मायोपिया क्या होता है, और जो देखने के लिए जनरल, जो बच्चे देखने के लिए ना, एक ऑब्जेक्ट को हम कब तक देख पाएंगे, 25 सेंटीमीटर, मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से देखेंगे तो हमारा आंख ठीक है, ठीक है। तो देखना मायोपिया क्या होता है, नियर साइटनेस। आपको एक क्वेश्चन आया था कि जब हम बुक पढ़ते हैं कितना डिस्टेंस से पढ़ना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, ओके, 25 सेंटीमीटर। सो मायोपिया क्या होता है, नियर साइटनेस मतलब मेरा प्रिया। मायोपिया, अगर मेरा प्रिया मेरे पास रहेगा तब तो मैं देख पाऊंगा ना, दूर भागेगा तो देख नहीं पाऊंगा, इसलिए होता है मायोपिया, मेरा प्रिया। तो आराम से याद रखना है, ये पास दिख पाएगा, दूर नहीं, ओके। इसीलिए इसको बोलते हैं नियर साइटनेस, पास दिख पाएगा, दूर नहीं। क्या है, पास दिख पाएगा, दूर नहीं। क्यों,
ऐसे क्यों होता है? देखिए सब होता है रेटिना की वजह से, सब होता है रेटिना की वजह से। रेटिना, रेटिना वही टिना की वजह से हो रहा है। देखिए ये क्या होता है, हमारा जो आंख है यही होता है था आपको, ऐसे कुछ बताया था। ओके क्लियर। यहाँ पे होता है लेंस, यहीं पे होता है लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, तो यही होता है हमारा रेटिना। जो थर्ड लेयर था बताया था, यही होता है रेटिना। ठीक है, यही होता है रेटिना। तो क्या होता है कि जब लाइट आता है, लाइट आता है यहाँ पर टकराता है, लाइट आ गया टकराता है, क्या है ये रेटिना। यहीं पे ही इमेज फॉर्मेशन हो रहा था ना, इधर रेटिना पे ही इमेज फॉर्मेशन हो रहा था। तो क्या होगा कि ये जो कन्वेक्स लेंस है, काम क्या है कि कन्वर्ज करके रेटिना पे डालेगा, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। लेकिन जो मायोपिया होता है, जिसको मायोपिया हो जाता है, तो गलती से ये रेटिना क्या करता है, ये रेटिना क्या होता है, ये जो लाइट जाता है ना, जब हमारा लेंस के से गुजरेगा लाइट, वो क्या होता है रेटिना से पहले ही मर्ज होता है, रेटिना से पहले मर्ज हो जाता है, रेटिना से पहले मर्ज हो जाता है, यहीं पर मर्ज होता है। लेकिन रेटिना किधर है, इधर है, मर्ज यहाँ पर होता है, इधर ही मर्ज होता है, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि वो देख ले, इसलिए वो पास वाला चीज देख लेते हैं, दूर वाला चीज नहीं दिख पाते। ठीक है, ओके क्लियर। तो करेक्शन कैसा होगा, ये तो डिफेक्ट है, ये तो डिफेक्ट है, तो करेक्शन कैसा हो पाएगा। अटेंशन वन माय क्वेश्चन, ये करेक्शन कैसे हो पाएगा, करेक्शन तो कैसा हो जाएगा आप देख लोगे। तो इससे पहले ये देख लेना कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, पहले देख लेना ऐसा क्यों हो जाता है। ठीक है, कॉजेस क्या है, ये होने का कॉजेस क्या है। देखिए पहला वाला क्या होता था, जो कॉज होता है ड्यू टू इलंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का इलंगेट, बड़ा हो जाना, लंबा हो जाना। ठीक है, कॉज क्या है, इलंगेशन ऑफ आई बॉल, इलंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, हमारा आंख एक बॉल के जैसा है। ठीक है, इलंगेशन ऑफ आई बॉल, इलंगेट हो जाना, बड़ा हो जाना, लंबा हो जाना। और दूसरा कारण क्या है, हाई इमर्जिंग पावर, हाईली कन्वर्जिंग पावर, या फिर एक्सेसिव कन्वर्जिंग पावर, हाईली या फिर एक्सेसिव कन्वर्जिंग पावर। ये जो कन्वर्ज होता है ना, हाईली कन्वर्ज हो जाता है, मतलब इसीलिए वो पास में ही इमेज फॉर्मेशन हो जाता है, दूर तक नहीं जाता है। इसलिए क्या होता है, मायोपिया जो होता है, जिस व्यक्ति को मायोपिया होता है, कॉजेस यही है। और रेटिना से पहले फॉर्म हो जाता है क्या, इमेज, इसीलिए वो पास देख पाते हैं, दूर नहीं। और आपको एक अच्छा बात बता देता हूँ, जो पावर होता है ना, पावर ऑफ लेंस कॉन्वेक्स के लिए माइनस ही होता है, पावर ऑफ लेंस कॉन्वेक्स लेंस के लिए माइनस होता है। इसीलिए जो आपको चश्मा लगा चुका है ना, डॉक्टर लिख देता है कि -0.5, -1, -2 कुछ भी, तो आप जान लेना कि वो दूर नहीं दिख पाएगा, पास ही दिखेगा। इस हिसाब से लेंस लगाएगा, जो भी करेगा। ओके क्लियर। सो करेक्शन कैसे हो सकता है, अगर हम यहाँ पे क्या की, ये कन्वर्जिंग लेंस था ना, कन्वेक्स लेंस, हम अगर कॉन्केव लेंस यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे मैं अगर कॉन्केव लेंस लगा दूं, ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है, डाइवर्ज करेगा, ये कुछ डाइवर्ज कर देगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो अंदर वाला कन्वेक्स लेंस है, ये क्या होगा, ये फिर मर्ज कर देगा, ठीक जगह से ही मर्ज कर देगा, ठीक सही जगह से ही मर्ज कर देगा। तो क्या हो जाएगा कि ये लेंस तो आपको दूर वाला दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको दूर वाला दिखाई देगा। क्लियर, पहला केस क्लियर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, सेकेंड चीज होता है हाइपरमेट्रोपिया। सेकेंड चीज क्या होता है कि हाइपरमेट्रोपिया
हाइपरमेट्रोपिया। डिफेक्ट सेकेंड होता है हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या होता है? उसका पूरा अपोजिट, फार साइटनेस। ठीक है, पहला वाला था माइफिया, मगर मेरा प्रिय पास में रहेगा तो मैं देख पाऊंगा, इसलिए पास दिखता है, दूर नहीं। ठीक है, मायोपिया। तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर 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 मतलब फार, हाई फार मतलब बहुत दूर, बहुत दूर। हाइपर मतलब हाइपर, हाइपर पर आता है ना, हाइपर मतलब फार, फार मतलब दूर। ठीक है, फार मतलब दूर, हाइपर फार, हाइपर फार मतलब दूर दिख पाएगा, पास नहीं। डिस्टेंस जितना लेगा दूर दिख पाएगा, पास नहीं। तो इसलिए ये क्या आता है? दूर दिख पाएगा, पास वाला चीज नहीं दिख पाएगा। ओके, क्लियर? इतना अच्छा से, इतना मजाक से, मतलब इतना अच्छा से आपको पढ़ा रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूँ। अगर तभी आप नहीं पढ़ोगे तो क्या फायदा मेरा पढ़ाने का? ऐसा नहीं है, बार बार इसको देख लेना, पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपर मतलब फार, दूर जाता है, दूर जाके दिखेगा, ये जो फार साइडनेस। ओके, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, मतलब मेरा पिया मेट्रो पे है। ठीक है, मैं गांव पे, मैं गांव पे, वो मेट्रो पे। क्या मतलब, क्या होगा? क्या होगा? दूर दिख पाएगा, पास नहीं। मैं जब दिखूंगा इसको कब? मुझे ही मेट्रो में रहना चाहिए ना, जब मेट्रो पे जाएंगे तब चटर पटर करके देखा, मतलब देखेंगे, छोड़ दो। सो हाइपरमेट्रोपिया, फार साइडनेस, दूर दिख पाएगा, पास नहीं। तो इसके लिए कॉज क्या है? यही सेम कॉज है। क्या? इलंगेशन ऑफ आई बॉल बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं। पहला वाला क्या था? इलंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल का इलंगेशन होता है। ये क्या होता है? टू स्मॉल ऑफ आई बॉल। ये इलंगेशन नहीं होगा, ये क्या होता है? आई बॉल बिकम टू स्मॉल। ये क्या कॉज क्या होगा? आई बॉल बिकम टू स्मॉल। आई बॉल बिकम टू स्मॉल, आई बॉल का साइज छोटा हो जाना। और सेकंड, उधर था हाई कन्वर्जिंग पावर, यहाँ पे लेस कन्वर्जिंग पावर, लेस कन्वर्जिंग पावर। ठीक है, इसके लिए ये कुछ होता है। और कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट। यही था आपका ठीक है, क्लियर? यहीं पे है लेंस। ओके, क्लियर? रेटिना है यहीं पे, रेटिना। ओके, ये क्या करेगा इधर? ये क्या करेगा? लाइट आया, लाइट आया, आया आया, लाइट आया, और क्या करेगा? बाहर जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, ये बाहर जाके मर्ज करेगा, मतलब बाहर जाके मर्ज करेगा। रेटिना यहीं पर है, यहीं पर है रेटिना, लेकिन मर्ज कर रहा है बाहर जाके, बाहर जाके मर्ज कर रहा है। तो पास वाला चीज कैसे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए वो दूर देख पाएगा, पास नहीं। तो क्या करने से ये एग्जैक्ट रेटिना पे होगा? वही वहां पर यूज कर रहा था मैंने, क्या? कनकेव लेंस। पहला वाला जो मायोपिया में कनकेव लेंस यूज करूंगा तो वो आई डिफेक्ट सही हो जाएगा। यहाँ पर कन्वेक्स लेंस यूज कर दूंगा तो आई बॉल सही हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस कैसे यूज करूं? चलिए, गलती बोल दिया, गलती से बोल दिया आपको, गलती से बोल दिया। हाँ, सही है। पहला वाला कनकेव लेंस यूज करते थे, यहाँ पर कौन सा लेंस यूज करेंगे? कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। यहाँ पर कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। एक कन्वेक्स है और दूसरा कन्वेक्स यहाँ पे लगा देंगे, तो ये कुछ मर्ज कर देगा इधर, इधर तक ले आएगा, ये कुछ मर्ज कर देगा इधर। ठीक है, तब कन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्शन होगा, कैसे ठीक हो जाएगा? बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, फ्रेश बायोपिया। प्रेस मतलब ऐसा प्रेस 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 कर देना, प्रेस बायोपिया। यही हमेशा पिया वर्ड ही आपके पास देगा। ठीक है, हमेशा वही
पिया ही प्रेस करते हैं ना आपको, ठीक है। तो प्रेस बाय पिया में क्या होता है, यहाँ पे बोथ हो जाता है, मतलब पास वाला चीज भी अच्छा से नहीं दिख पाता है, दूर वाला चीज भी अच्छे से नहीं दिख पाता, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रेस बाय पिया, बोथ पिया, ठीक है। मतलब गांव का जो पिया है उसको भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बाहर का जो पिया है उसको भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। गलती वही है। तो ये होता है प्रेस बाय पिया। क्यों होता है, जो सिलियरी मोशन आपको बताया था ना, सिलियरी मोशन, ये एक्चुअली कब होता है कि ओल्ड एज पे हो जाता है। ये एक्चुअली क्या होता है, कब होता है, ओल्ड एज, जब दादा दादी नाना नानी जब बूढ़ा होते हैं, जब ओल्ड एज होता है, ओल्डर हो जाता है, तब यही दिक्कत होता है। क्यों होता है, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, जो सिलियरी मसल आपको दिखाया था स्ट्रक्चर में, सिलियरी मसल अच्छा से कंट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं कर पाता, इसी की वजह से वो प्रेस बाय पिया हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा लेंस यूज करूं तो ये सही हो जाएगा। करेक्शन फिर क्या कैसे होगा, इसका करेक्शन, इसका इलाज कैसे होगा, मैं बोथ इसका कनकेव और कनकेव प्लस कन्वेक्स बोथ लेंस यूज करूंगा, ठीक है। अब देखा ना कि चश्मा जो होते हैं इंग्लिश, ये चश्मा होते हैं, ठीक है, जो पहनते हैं चश्मा, ठीक है। इधर क्या हो जाता है कि अब देखना, ध्यान से देखना, उनका लेंस में कुछ ऐसे ही होता है, इधर ऐसे कुछ रहता है, ठीक है, कुछ नीचे वाला पर ऐसे कुछ रहता है, ऐसे कुछ, और ऊपर वाला ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। मतलब कुछ रहता है पास देखने के लिए, कुछ रहता है दूर देखने के लिए, क्योंकि प्रेस बाय दोनों दिक्कत हो जाता है ना। तो इसलिए क्वेश्चन आता है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है, जो ये जो दोनों है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन कौन सा लेंस होगा, ये वाला पोर्शन कौन सा लेंस होगा, ठीक है। ये होगा नियर, ठीक है, नियर, ये होगा नियर, मतलब नियर देखने के लिए, नियर, अच्छा सा नियर वाला देख पाएगा। तो नियर देखने के लिए, और ऊपर जो होगा फार देखने के लिए, फार दूर देख पाएगा। तो यही होगा कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे इधर, और ऊपर वाला में कनकेव लेंस। ओके, क्लियर, इतना ही एनसीईआरटी बेस्ट है। लेकिन और दो आपको बता देता हूं, क्योंकि वो 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। क्लियर, देखो सब पढ़ेगा कि करेक्शन कैसे करते हैं, क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला वाला मायोपिया ठीक करने के लिए कनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया को यूज करनी है कन्वेक्स लेंस, और प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक आता है ग्लूकोमा, क्या होता है, ग्लाउकोमा जो बोलते हैं, ग्लाउकोमा, ये क्या होता है, ग्लाउकोमा क्या होता है, जो विट्रस ह्यूमर आपको बताया था, विट्रस ह्यूमर एक लिक्विड, एक द्रव्य, उसका ऊपर बार बार प्रेशर डालने से, उसके ऊपर बार बार प्रेशर डालने से क्या होता है, वो ऑप्टिक नर्व ही खराब हो जाता है, ऑप्टिक नर्व ही खराब हो जाता है। मतलब ब्रेन के लिए जो सिग्नल लेके जा रहा था कि ये देख भाई, ये तिन्ना है, मिन्ना है, सन्ना है, हसीना है, वही जो देखता है, ठीक है। ब्रेन उसके पास सिग्नल ले, मतलब वही सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचता, ठीक है, तभी होता है ग्लूकोमा। सो ग्लूकोमा के लिए क्या होता है दिक्कत, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेशर ऑन विट्रस, प्रेशर ऑफ विट्रस ह्यूमर। और एक बात अटेंशन, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि विट्रस ह्यूमर किस के बीच में आता है, लेंस एंड रेटिना के बीच में आता है विट्रस ह्यूमर, और एक्वेस ह्यूमर होता है लेंस के पीछे, लेंस से पहले होता है, ठीक है, क्लियर। तो मतलब लेंस से पहले, ओके, क्लियर, ग्लूकोमा। और नेक्स्ट आता है जो कि इम्पोर्टेंट में, ये आजकल दुनिया में इसको जानने के लिए, बुढ़ापा में हो रहा है, नहीं तो ऐसे भी हो रहा है, तो वो डिफेक्ट क्या है,
और जो डिफेक्ट है वो होता है कैटरैक्ट। आपको ये पता है मोतियाबिंद जो बोलते हैं ना, मोतियाबिंद क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद जो बोलते हैं वो ये कैटरैक्ट। आजकल डॉक्टर बताते हैं मोतिया हो चुका है, मोतियाबिंद जो होता है वो ये होता है कैटरैक्ट। सही भी कैसे करते हैं आज बता देता हूँ, कैटरैक्ट, CATRACT, कैटरैक्ट, कैटरैक्ट। ठीक है, आपको एक मतलब एक सजेशन दे रहा हूं, जिसको लगता है कि उनका मामा पापा को ये कैटरैक्ट हो चुका है, ठीक है, और डॉक्टर बोल चुके हैं कि सही नहीं होगा, ऑपरेशन सर्जरी जरूरी है, तो क्या कुछ एक्सरसाइज है, आप अगर कमेंट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूंगा। वही एक्सरसाइज करने से 15 से 30 दिन मतलब 1 महीने के अंदर अंदर नियरली 50% सही हो जाएगा उनका। उसके बाद धीरे 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 2-3 महीना में एकदम आराम से सही दिखेगा। ठीक है, अगर मेरे जो बात बोलूंगा उसको फॉलो किया तो। ओके, क्लियर। सो और एक आपको बताता हूँ, एक सजेशन है, जितना जल्द जो हो गया, जितना जल्दी होगा, आप सुबह सूर्य आने से पहले उठ जाना, सूर्य आने से पहले उठ जाना, जाके उठ के क्या करना है, जो भी करना है, लेकिन जो ग्रीन ग्रीन जो रहता है ना, जितना भी प्लांट्स वगैरह रहता है उसको भी पहले देखना। ठीक, ग्रीन, हमेशा ग्रीन ही देखना सुबह सुबह उठ के, तब आँख आपका अच्छा रहेगा। और गाजर खा लेना, गाजर सुबह उठ के ऐसे कच्चा ही खा लेना, आँख सही रह जाएगा। ठीक है, गाजर और चुचुंदर जो भी खाना है खा लेना। सो कैटरैक्ट है, कैटरैक्ट क्या होता है और कैटरैक्ट क्यों होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मतलब इट प्रिवेंट द लेंस फ्रॉम सेंडिंग क्लियर इमेज टू रेटिना। इट प्रिवेंट मतलब बंद कर देता है, जा नहीं पाएगा, मतलब लाइट जा रहा है, ये कुछ यहाँ पे बैरियर आ जाएगा, ऑब्स्ट्रकल आ जाएगा, वो क्या बोलेगा, नहीं जाने दूंगा तुझे, नहीं जाने दूंगा, क्यों, छोड़ दे भाई, मैं जा रहा हूँ, नहीं जाने दूंगा। ठीक है, इतना बदमाश है। सो इट प्रिवेंट्स द लेंस फ्रॉम सेंडिंग क्लियर इमेज टू रेटिना। इट प्रिवेंट्स द लेंस from sending, it prevents the lens for sending clear image to retina। रेटिना तक ये लेंस को ऐसा कुछ चीज प्रोटेक्ट कर देता है कि लेंस रेटिना तक भेज नहीं पाता है, ठीक, मतलब सही क्लियर इमेज भेज नहीं पाता, इसलिए ये होता है कैटरैक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब लेंस उसका, जिसका लेंस जो कन्वेक्स लेंस है ना आंख में, वो खराब हो जाता है। खराब होता है क्या होता है कि क्लाउडी हो जाएगा, वो जो लेंस रहेगा वो क्लाउडी रह जाएगा। ठीक है, तो कैसे ठीक होगा क्लाउडी, मतलब आपको क्या बताऊं, और जो जब स्काई रेन आता है ना, उससे पहले जो बादल आ जाता है वो इसी टाइप का वो हो जाएगा, बादल जैसा कलर ऐसे ही हो जाएगा, लेंस खराब हो जाएगा लेंस। तो कैसे सही होगा, करेक्शन बाय सर्जरी। ठीक है, और कुछ चारा ही नहीं है, जो है अगर आपको जिसको जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो पे दिखा दूंगा। वो मतलब वो कुछ योगा है, कुछ एक्सरसाइज है, 5-10 मिनट का है, सुबह उठ के शायद अच्छा हो जाएगा आपको, अगर बिलीव है तो। ओके, नहीं तो नहीं, कोई इशू नहीं। तो आज के लिए इतना ही मना है, नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊंगा फिर कलरफुल वर्ल्ड लेके, इधर और अच्छा लगेगा आपको। जैसे कि रिफ्लेक्शन आपको बताया था, रिफ्रैक्शन क्यों होता है आ चुका है, देख लेना, मैं बेकार की बात नहीं कर रहा हूँ। रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक ग्लास लेना, ग्लास के अंदर पानी डाल देना, पानी के अंदर एक कॉइन डाल देना और ग्लास को शांत होने देना, मतलब पानी पूरा रेस्ट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तभी आप देखना, आपको लगेगा कि जो कॉइन डाला था कॉइन थोड़ा ऊपर उठ की है, कॉइन थोड़ा ऊपर उठ की, ठीक है, ऊपर हुआ है, तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो वही होता है, रिफ्लेक्शन वजह से होता है। तो नेक्स्ट क्लास जब कलरफुल वर्ल्ड बताऊंगा आपको स्काई का कलर ब्लू क्यों है, क्या है ब्लू, मतलब ब्लू क्यों है। और जो मिरर्स देखते हैं, जो हम जाते हैं डेजर्ट में जाते हैं, मरीचिका जो बोलते हैं, उसमें ओट जो होता है ना गधा, उसको क्यों बोलते हैं, मतलब ऊंट जो होता है कैमल, उसको
मतलब डेजर्ट में पानी है ऐसा कुछ लगता है, इसलिए कांटा के जो पेड़ होता है इसको क्यों खाया जाता है सब बताऊंगा। तो बी पेशेंस, हैव पेशेंस। ओके, सो आज के लिए इतना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और याद रखना मेरा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। अगर आप चाहेंगे तो मेरा कंसेप्ट और अच्छा रहे तो वो कैसा रहेगा आप जरूर कमेंट करना, ठीक है। देखिए आपका एक ही लाइक, एक सब्सक्राइबर, एक ही कमेंट मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, तभी मैं अच्छा अच्छा कंसेप्ट लेके आऊंगा और पढ़ा पाऊंगा। अगर मोटिवेशन मुझे नहीं मिलेगा, मैं आपको खुद मोटिवेशन दे रहा हूं लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, कोई एक मतलब आपका हाथ नहीं जाता है क्या, कुछ दिक्कत है क्या हाथ जाने में, एक लाइक करने में क्या जाता है आपका, कोई फाइन लगता है, कोई देता है, पुलिस वाला आ जाता है चलो रे स्टेशन चलो, क्यों जाऊंगा कि लाइक किया था, ऐसे कुछ बोलता है। तो आपका एक ही लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्रिप्शन, जो आपके पास तो हर कुछ चीज है, सब सुविधा जो होता है बेनिफिट है उपलब्ध है आपके पास, जिसके पास नहीं है उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपको जितना होगा आप शेयर कर देना। शेयर करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में कितना टाइम लगता है, आप बेकार की चीज तो बार बार लिखते हैं 1 घंटा 2 घंटा, पापा बोला क्या कर रहा है, नहीं पढ़ाई कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है आप किसके साथ और किधर के साथ क्या क्या देख रहे हो और क्या क्या कर रहे हैं आपको पता है, नहीं बताऊंगा, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अब वाइंड अप करते हैं। सो दिस इज साइन अप बाय रतीक, थैंक यू।